नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपेजर्स मेंस राइट पर। खुशी है कि आपको सवाल जवाब का सेशन पसंद आया और काफ़ी कमेंट्स भी मिले आप लोगों के अपने केसेस से रिलेटेड डाउट्स को दूर करने के लिए। उन्हीं कमेंट्स में से कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज आज चुन के उनका जवाब देने जा रहा हूं इस वीडियो में। बाकी सब भी अपना सवाल स्पेसिफिक तरीके से बनाकर मुझे मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का सही तरीका है कि आप अपने डाउट्स पॉइंट्स बनाकर पूछें तो उसके जवाब और सही ढंग से दे पाऊंगा। ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के वीडियोस आप सारे पूरे जरूर देखें ताकि आप भी इन जवाब से अपने केसेस रिलेटेड डाउट्स दूर कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इन बातों की ज़रूरत पड़ सकती है। चैनल सब्सक्राइब करने पर आप बाकी 498A DV एक्ट और 125 CRPC से लड़ने के वीडियोस भी देख पाओगे। इसीलिए चैनल सब्सक्रिप्शन का लाल बटन और घंटी का बटन दबा दीजिए। आप मेरी बाकी सर्विसेज का फ़ायदा भी ले सकते हैं, जैसे कि अपने केस रिप्लाई, कंप्लेंट्स, RTI एप्लीकेशन और रिटर्न आर्गूमेंट्स तैयार करना, जो आपके केस स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के हिसाब से तैयार किए जाएंगे और आपको आपके केसेस से निकलने और उसकी लड़ाई में काफ़ी मदद करेंगे। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए बुक नाउ लिंक को दबाना है और अपॉइंटमेंट बुक करनी है। साथ ही अपेजर्स मेंस राइट ग्रुप भी ज्वाइन करिए ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स और बाकी विक्टिम्स से अपने केस रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर सकें। तो चलें दोस्तों, आज के पहले सवाल में मैं अनमोल मेश्राम और अफजल हुसैन का लेता हूं। दोनों सवाल का एक ही टॉपिक है, इसीलिए एक साथ लेंगे। अनमोल मेश्राम पूछते हैं, सर मैंने अपनी वाइफ की प्रताड़ना से परेशान होकर धारा 10 का वाद पेश किया है। दिनांक 10/12/2018 मेरी वाइफ ने CRPC 125 का वाद पेश किया है। दिनांक 5/2/2019 को लोकल पुलिस ने कोर्ट में लिखित में यह कहा है कि मेरे पर कोई अपराध पंजीबंद नहीं है। मेरी वाइफ मेरे बुजुर्ग माँ बाप को परेशान कर रही है, उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रही है, जबरन मेरे माँ बाप के घर पर रह रही है। मेरी माँ ने सिविल न्यायालय में स्थायी निषेध के लिए वाद पेश की है, क्योंकि मकान मेरी माँ की निजी संपत्ति है, पैतृक नहीं है। ऐसी कंडीशन में कुछ सलाह बताएं। और अफसल हुसैन पूछते हैं, मैं अपने माँ बाप के साथ रह रहा हूँ जो कि उनके नाम ही घर है, क्या उसको कोर्ट ऑफ पुलिस और महिला आयोग वाले बंदे उस घर में घुसने देंगे? जवाब है कि जब भी आपके बुजुर्ग माता पिता का नाम 498A 125 DV केस में शामिल है या उनके नाम की प्रॉपर्टी या घर में राइट टू रेजिडेंस देने का खतरा हो या उनके खिलाफ कोई कोर्ट ऑर्डर पास हुआ हो या जबरन आपके माता पिता के मर्जी के खिलाफ आपकी पत्नी वहां रह रही हो और उन्हें तंग परेशान कर रही हो, तो आप इन पॉइंट्स को फॉलो करो। पहला, अगर पति उसी घर में रह रहा है जो घर उसके माता पिता के नाम पर है, तो उसे सबसे पहले एक कमरा अपने माता पिता के घर से दूर किराए पर ले लेना चाहिए और कोशिश करके रात वहीं गुजारनी चाहिए। दूसरा, माता पिता की तरफ से एक शिकायत सीनियर सिटीजन एक्ट चैप्टर 5 के तहत अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे देनी चाहिए, जिसमें बताया जाए कि बेटा बाहर रेंट पर रहता है और उसकी पत्नी जबरन घर में रहकर माता पिता को परेशान कर रही है और उन पर झूठे केसेस कर रही है और बहू को घर से बाहर जाने को कहा जाए। तीसरा, अगर आपके माता पिता सीनियर सिटीजन नहीं है तो आप ऑर्डर 21 रूल 32 CPC के तहत सिविल कोर्ट में परमानेंट इंजंक्शन की इंटरिम डिमांड कर सकते हो। इससे जब तक केस चलेगा कोर्ट इंटरिम ऑर्डर कर सकती है उसको बाहर जाने के लिए। चौथा, साथ में आप अपने एरिया के पुलिस कमिश्नर, ह्यूमन राइट्स कमीशन, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम सेक्रेटरी ऑफिस को शिकायत दाखिल कर दीजिए ताकि सारा प्रशासन आपके माता पिता के बचाव में आ सके। इस पर बने मेरे डिटेल वीडियो भी देख लें, अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अगला सवाल है दीपक सिंह और विक्की भट्ट जी का। इन दोनों का भी सवाल डिवोर्स से रिलेटेड है। दीपक सिंह पूछते हैं, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर डिवोर्स फ्रॉम वाइफ बिकॉज ऑफ मिसबिहेविंग फ्रॉम हर एंड मेंटली टॉर्चरिंग फ्रॉम हर ब्रदर्स। आई हैव
all audio and video recording. No demand of dowry from our side. They just want to harass us for money. और साथ में विक्की भट्ट कहते हैं 498A और DV 125 रनिंग हो तो डिवोर्स हो सकता है क्या? मेरा जवाब है इन दोनों के लिए, डिवोर्स हमारे देश में एक लंबा प्रोसेस है। अगर आप एक तरफा डिवोर्स फाइल करते हो तो उसके केस को पूरा होने में एवरेजली 7 से 10 साल लग जाते हैं, और अगर आपके ग्राउंड सॉलिड नहीं हैं तो डिवोर्स नहीं मिल पाता। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, आप इन पर ध्यान देकर सोच समझकर फैसला करें कि आप डिवोर्स को लेकर क्या रास्ता अपनाएंगे। पहला सबसे आसान तरीका है डिवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट, यानी जिसमें पति और पत्नी दोनों अपनी मर्जी से डिवोर्स दे तो वो डिवोर्स 6 महीने में हो जाता है। दूसरा, अगर आप पर आपकी पत्नी की तरफ से 498A, DV या 125 CRPC के केसेस लगे हैं और वो आपको डिवोर्स देने को तैयार नहीं है, तो आप उनके गलत प्रूव होने के बाद क्रुएल्टी के ग्राउंड्स पर आसानी से डिवोर्स ले सकते हैं। तीसरा, अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं है और आप पहले डिवोर्स फाइल करते हैं तो ध्यान रखें कि आपके ऊपर 498A, DV एक्ट और 125 CRPC जैसे केसेस होने की संभावना बढ़ जाती है और फिर आप उन केसेस को प्रूव करने में लग जाते हो तो आपका डिवोर्स केस पीछे पड़ जाता है, और वैसे भी उसका लंबा प्रोसेस आपको ज्यादा कोई फायदा नहीं देता बल्कि एक लिटिगेशन केस बढ़ जाता है। चौथा, डिवोर्स केस लगाने से आपके ऊपर सेक्शन 24 HMA के तहत खर्चा बंधने का भी सिलसिला शुरू हो जाता है, तो आपको अपने ही डिवोर्स केस में अपनी पत्नी को सेक्शन 24 HMA के तहत खर्चा देना पड़ जाता है। पांचवा, आप विपक्ष पार्टी को डिवोर्स लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं अगर उन्होंने आपके ऊपर डाले 498A, DV एक्ट, 125 CRPC में गलत स्त्रीधन, डाउरी के बिल्स, गलत शादी के खर्चों की डिटेल्स, झूठी हाई कैश अमाउंट देने का जिक्र किया है, या आपके इन-लॉज के तरफ से कोई भी सरकारी नौकरी में है और आपके ऊपर झूठी दहेज लेने की एलिगेशन लगाई है, तो आप इन सब पॉइंट्स पर हायर अथॉरिटीज जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट और विजिलेंस डिपार्टमेंट को अपने इन-लॉज के अगेंस्ट शिकायत दाखिल करवा कर उन्हें परेशान करके, जैसे वो आपको परेशान कर रहे हैं, मजबूर कर सकते हैं कि वो आपको खुद डिवोर्स देने के लिए राजी हो जाएं। अगला सवाल है विक्रम बंसोडे, बिप्लब कराकर और विक्की कुमार जी का। इन सब का सवाल एक ही प्रॉब्लम पर है कि इनकी पत्नी इनके घर से चली गई है और वापस नहीं आ रही, ना ही कोई केस है अभी और ना ही डिवोर्स दे रही है। विक्रम बंसोडे पूछते हैं, गुड इवनिंग सर, मैं सेकेंड ईयर LLB स्टूडेंट फ्रॉम KSLU यूनिवर्सिटी। आपका सभी वीडियो मैं देख रहा हूँ सर, मैं भी मुश्किल में हूँ। मेरा शादी 2013 में हुई और मेरा पत्नी ने डिलीवरी के लिए मायके गई। 2015 बेटी हुई, तब से वापस नहीं आ रही है। हम पहले 3 बार उसके घर गए थे और नहीं आई, हम पर झूठे इल्जाम रख के नहीं आ रही है, ना बेटी को मुझे दे रहा है, ना डिवोर्स दे रहा है। अब मैं लीगल नोटिस ना देना चाहता हूँ, वो भी अभी तक कोई केस हम पर नहीं डाला। अब मैं मेरी बेटी को कैसे ला पाऊँ, इसीलिए मुझे लॉ करना पड़ा, फिर भी आई कांट अंडरस्टैंड द राइट वे सर, आई होप यू विल सजेस्ट मी। विप्लव करामाकर पूछते हैं, सर मेरा वाइफ 3 महीने से मायके में रहता है, मुझसे झगड़ा करके चला गया और मुझे बार बार जेल में डालने की धमकी देती है, सर मुझे क्या करना चाहिए। विक्की कुमार कहते हैं, सर प्लीज हेल्प मी, मेरी वाइफ ना तो मुझे तलाक दे रही है ना वो मेरे पास आ रही, मैं क्या करूं। मेरा जवाब है आप लोगों के लिए थोड़ा साइकोलॉजिकल है, इसीलिए फैसला आप लोगों का ही है। अगर आपकी पत्नी शादी के बाद आपका साथ छोड़ गई है और आपके बिना रह रही है तो आपको सबसे पहले अपनी शादी को बचाने के लिए एक मौका जरूर देना चाहिए। उसका तरीका है कि आप बातचीत शुरू करो और किसी नतीजे पर पहुंचो। दूसरा, अगर आप बातचीत करना चाहते हो और अगली तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और या बातचीत से कोई हल नहीं निकल पाता, तो वो अगर आपके बिना जिंदगी निकाल रही है तो आप क्यों नहीं निकाल पाते। आप भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो और अकेले रहने की आदत डालो। तीसरा, और अगर आप कोई लीगल नोटिस या डिवोर्स या RCR फाइल करते हो तो हो सकता है कि आप पर 498A, DV एक्ट, CRPC 125 जैसे केसेस डल जाएं और कोर्ट से खर्चे के ऑर्डर पास हो जाएं। चौथा, और फिर भी अगर कोई भी रास्ता नहीं है
हैं और टाइम बीत रहा है तो आप थोड़ा टाइम रुक कर सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट RCR का नोटिस भिजवा सकते हो, पर साथ में दूसरी तरफ से लीगल लिटिगेशन झेलने को तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लीगल लिटिगेशन शुरू करोगे तो उनको सीख देने वाले गलत रास्ते में डाल सकते हैं, जैसे झूठे कंप्लेंट, झूठे DV इंसिडेंसेस और खर्चे की डिमांड्स। 5वां, बट एक बात का ध्यान रखें कि एक तरफा डिवोर्स फाइल करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान है। तो आप डिसाइड करें कि आपको क्या रास्ता चुनना है। दोस्तों, ये थे आज के सवाल। आप जितने स्पेसिफिक सवाल पूछोगे उतना ही सटीक जवाब आपको दे पाऊंगा, इसीलिए अपने रेलेवेंट सवाल पूछते रहो और अगले वीडियोस में उनका जवाब लेते रहो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और बुक नाउ बटन दबाकर मेरे पर्सनलाइज सर्विसेज भी ले सकते हो और अपेजर्स मेंस राइट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शुक्रिया दोस्तों। ओम